जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा, न थी कोई उम्मीद न था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, हम सब जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और रोज रात को यही सोचकर सोते हैं कि कल सुबह जल्दी उठेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हम सोचकर सोते हैं। और सुबह होती है तो बस उठने का मन नहीं करता, आलस आ जाता है। तो ऐसे क्या उपाय करें गुरु जी जिससे आलस्य को दूर कर सकें और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर सकें और आगे बढ़ सकें? मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और कहता आया हूं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। और याद रखना दोस्तों, बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपका लक्ष्य अधूरा है और आप चैन से सो पा रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका लक्ष्य अधूरा है और आप चैन से सो पा रहे हैं तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन में गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप जीवन में कभी एक सक्सेसफुल पर्सन बन ही नहीं सकते। जिनके लक्ष्य अधूरे होते हैं उनको नींद नहीं आती। जिनके लक्ष्य अधूरे होते हैं, जिनके सपने अधूरे होते हैं, उनकी दुनिया ही ये होती है कि वो अपने सपनों को पूरा करें, अपने लक्ष्य को पूरा करें। तो सबसे पहले अगर आपको आलस्य को दूर भगाना है तो आप अपना एक गोल निर्धारित कर लें, आप अपने जीवन का एक एम बना लें, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे इस लक्ष्य पर पहुंचना है और इस समय काल के अंदर पहुंचना है। अगर आपने ये निर्धारित कर लिया तो आपका आलस्य खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आलस्य का मूल कारण क्या है? आलस्य क्यों आता है हमें? आलस्य का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है हमारा इंटरेस्ट उस काम में उस लेवल का ना होना, या हमारी इंटेंशन उतनी ना होना जितनी होनी चाहिए। क्यों है आखिर ऐसा? क्योंकि हमने कभी लक्ष्य बनाए ही नहीं, हमने कभी चीजों को निर्धारित किया ही नहीं, हमने कभी उन गोल को कभी अचीव करने का प्रयास नहीं किया, या कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इतने दिन के अंदर ये मार्क अचीव करना है। बस यही तो आलस्य का प्रमुख कारण है। मैं आज ही आपसे कहता हूं, आज आप अपने एक जीवन का गोल बना लें और उसका एक समय सीमा निर्धारित करें, एक समय काल निर्धारित करें आप कि मुझे इस समय काल के अंदर, इस समय सीमा के अंदर इस गोल को अचीव करना है। और आप जुट जाएं। और जो जुनून आपके अंदर है वो ऐसा होना चाहिए, जो जज्बा आपका है वो ऐसा होना चाहिए कि फिर आंधी या तूफान भी उसको डिगा ना पाए। फिर दुनिया का कोई इंसान या कोई ऑब्स्टेकल या कोई परेशानी या कोई बाधा अगर आपके बीच में आए तो आप उसको तोड़ करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। फिर देखो आपका आलस्य कैसे खत्म होता है और कैसे आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनते। कौन नहीं बनना चाहता सफल? हर कोई बनना चाहता है, लेकिन आलस्य कोई नहीं त्यागना चाहता। सबको बहुत सफल बनना है, सबको बहुत ऊपर जाना है, सबको ऊंचा उड़ना है, सबको लंबी गाड़ियां चाहिए, सबको अच्छी कोठी चाहिए, सबको पैसा कमाना है, लेकिन आलस्य नहीं त्यागना है। सुबह 10 बजे सो करके उठना है। यह नई प्रथा शुरू हो गई है आज की जनरेशन की कि रात को लेट सोना है और सुबह लेट उठना है। अगर कोई काम है तो समझ में आता है, लेकिन काम नहीं है फिर भी यूट्यूब फेसबुक देखना मंजूर है, समझ में आता है, लेकिन सोना 12-1 बजे फैशन है वो, और सुबह लेट उठना है 9-10 बजे। हमारे शास्त्र कहते थे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कार्य करना शुरू करें। आज भी आप देखिएगा, आज कुछ थोड़ा सा गांवों की तरफ जाइएगा, आज भी आप वहां का जीवन देखें, लोग सुबह 4 बजे वहां उठ जाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। और आप उनका जीवन देखें और अपना देखें, उनके जीवन में जो खुशियां हैं वो आपके जीवन में नहीं होंगी। उनका शरीर निरोगी होता है और आपका शरीर रोगों से घिरा हुआ होता है। सब चीज की मूल जड़ ही आलस्य है।
अगर आलस्य इंसान के जीवन में ना हो तो उस इंसान को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, उस इंसान को कोई हमेशा रोग नहीं लगेगा, वो निरोगी रहेगा। खैर, आलस्य दूर करने के कुछ उपाय मैं आपको आज जरूर बताऊंगा कि आखिर अगर आप प्रयास कर रहे हैं और फिर भी आपके जीवन से आलस्य दूर नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए आप क्या करें। सबसे पहले तो आलस्य दूर करने के लिए आप अपने शयन कक्ष पर अवश्य ध्यान दें। वास्तु के अनुसार या वास्तु शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो कभी भी गंदे बिस्तर या पलंग पर आप न सोएं। हर हफ्ते में कम से कम एक बार अपने पलंग या बिस्तर को अच्छी तरह से साफ कर लें, धो लें। बेडशीट को आप रोजाना बदलें। अक्सर घर में मैंने ऐसा देखा है कि भाई आप एक ही बेडशीट को 3-3, 4-4 दिन चला देते हैं, हफ्ते भी चल जाती है कुछ घरों में, तो नहीं, बेडशीट आपको रोजाना चेंज करनी है। स्वच्छ बिस्तर पर ही आराम करें तो आपका जीवन भी स्वच्छ विचारों से भर जाएगा और आपके जीवन में आलस्य कभी नहीं आएगा। कभी भी बासी भोजन या रखा हुआ भोजन न करें। बासी खाना भी आलस्य पैदा करता है। और घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर से कूड़ा करकट निकलने के बाद इसे घर से बाहर ले जाएं और बाएं हाथ की ओर झाड़ू को 3 बार झटक दें। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, जब आप घर से सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो कूड़ा करकट जो घर से आप निकालते हैं उसे घर से बाहर आप ले जाएं और बाएं हाथ की ओर उस कूड़े को निकाल करके और झाड़ू को 3 बार आप झटक दें। प्रतिदिन स्नान करें और स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और कपड़े पहनने से पहले इन्हें जोर से झटक जरूर दें। उसके बाद ही कपड़े पहने, उसके बाद ही वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि कपड़े धोते समय ज्यादा समय तक इनको भिगो करके न रखें। ये आजकल बहुत ट्रेंड है भाई कि सुबह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए और शाम तक पता ही नहीं है क्या हो रहा है, शाम को आए और निकाल दिए। तो ऐसा नहीं करना है। ज्यादा समय तक कपड़ों को भिगो करके न रखें। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय या फिर सुबह के समय भी आप ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन संध्या वंदन के समय आप ये कार्य अवश्य करें कि कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती या किसी भी धार्मिक कार्य में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पहले कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक होता है और आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपके जीवन में खुशियों का संचार होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन से आलस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रोज अगर आप धूप दीप नहीं भी कर पाते हैं, वैसे तो रोजाना धूप दीप करें, चाहे 2 मिनट निकाल करके करें तो परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आपके जीवन को खुशमय रखने के लिए, आपके जीवन से आलस्य को हटाने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपके जीवन में सफलता को पाने के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप कम से कम 13 यानी जो 13वीं तिथि होती है, 14 यानी 14वीं तिथि और अमावस्या, 14 तो मैंने बता ही दिया, और पूर्णिमा, कम से कम इन 5 तिथि को आप याद रख लें। 13, 14, अमावस्या, पूर्णिमा, 4 तो प्रमुख हैं, ठीक है। और चारों तिथि का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुबह शाम धूप और दीप अवश्य कर दें। अगर आप रोज भी नहीं कर रहे हैं, सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए होती है और शाम को दी जाने वाली धूप आपके पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो और अच्छा माना जाता है, लेकिन इन 4 तिथि को सुबह शाम आप धूप दीप आवश्यक रूप से करें। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर लें, मंदिर की सफाई कर लें, पवित्र होकर ही, पवित्र रहकर ही धूप दीप करें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की थोड़ी सी सुगंध आवश्यक रूप से फैल जाए तो और अच्छा रहता है। धूप देने और धूप का असर जब तक रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत न बजाएं, केवल आप आरती या भजन चला सकते हैं। हो सके तो कम से कम वार्ता करें, कम से कम बातें करें और केवल भजन या ध्यान या कीर्तन का ही आनंद लें तो बेहतर माना जाता है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आलस्य को दूर करने का, खत्म करने का इससे बेहतर उपाय और नहीं हो सकता है। सोते समय ध्यान रहे आपके पैर कभी भी ईस्ट या साउथ यानी कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, क्योंकि
इन दोनों दिशाओं में भी अगर आपके पैर होते हैं तो आपके जीवन में आलस्य हावी होने लगता है। और जब आप पर आलस्य हावी हो जाता है तो आपके जीवन के सारे गोल खत्म हो जाते हैं, आपके जीवन के सारे लक्ष्य खत्म हो जाते हैं, आपका जीवन के कहीं ना कहीं जो भी एम आपने निर्धारित किए हैं वो हमेशा के लिए खत्म होने शुरू हो जाते हैं और आपका जीवन दुखों से भरना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में खुशियों का संचार कम हो जाता है और आपका जो जीवन है वो नीरस सा हो जाता है। बस उसको नीरस होने से बचाना है, आलस्य को त्यागना है। आज से ये छोटे छोटे चीज़ों का आप ध्यान देना शुरू कर दें और देखिए आपके जीवन में कैसे खुशियाँ आती हैं। देखिए आपके जीवन से आलस्य कैसे दूर भागता है। आलस्य आपसे डरेगा, ये मैं आपसे कहता हूँ, बस आप करके देखिएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतनी खास उपाय बताने के लिए। अगर आलस्य आप पर भी हावी हो रहा है तो ये उपाय ज़रूर करें और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।